अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। केमिस्ट्री साइंसेज में खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी फॉर दी हेटेरोएटॉमिक सिस्टम। हेटेरोएटॉमिक सिस्टम यानी ऐसे मॉलिक्यूल जो डिफरेंट एटम के मिलने से बनते हैं। इससे पहले हम होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स पर डिटेल में बात कर चुके हैं, जिसके अंदर एक जैसे एटम मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं। इन दोनों तरह के सिस्टम्स के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम को देखने में जो बुनियादी फ़र्क आता है वो एनर्जी लेवल्स हैं। फॉर दी होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल चूँकि दोनों एटम एक जैसे होते हैं, इसलिए उनके एनर्जी लेवल्स एक ही जगह पे फॉल करते हैं। जबकि हेटेरोएटॉमिक सिस्टम के अंदर दोनों एटम डिफरेंट हैं, इसलिए उनके एनर्जी लेवल्स जो हैं वो एनर्जी लेवल डायग्राम के अंदर डिफरेंट पोजीशन पर होते हैं। और ये हमें कैसे पता लगेगा? इसके लिए जो पहला रूल है वो हमें याद रखना चाहिए कि एलिमेंट जो कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, उसके एटॉमिक ऑर्बिटल्स हायर एनर्जी लेवल पे होते हैं। उसके एटॉमिक ऑर्बिटल्स हायर एनर्जी लेवल पे होते हैं बिकॉज उसमें अट्रैक्टिव फोर्सेस वीकर होती हैं। और इसका ऑपोजिट जो है वो दुरुस्त है फॉर दी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसके एटम के जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे वो फिर लोअर एनर्जी लेवल पे आएंगे। एटॉमिक ऑर्बिटल इसके लोअर एनर्जी लेवल पे होंगे। तो ये पहला और बुनियादी डिफरेंस है। इसके बाद दूसरी बात ये है कि दोनों एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप होने के नतीजे में जो बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे वो डिफरेंट शेप के होंगे। उसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बिकॉज वो लोअर एनर्जी लेवल पे होते हैं उसके एटॉमिक ऑर्बिटल, और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी लोअर एनर्जी लेवल पे होता है। दैट इज़ वाई कि जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं दे मोर रिजेंबल विद द एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। जबकि जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है उसके एटॉमिक ऑर्बिटल हायर एनर्जी लेवल पे होते हैं और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी हायर एनर्जी लेवल पे होते हैं। सो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ज़्यादा रिजेंबल करते हैं, उनकी शक्ल ज़्यादा मिलती जुलती है एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ दी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स। ये दूसरा पॉइंट है। और तीसरा पॉइंट जो इसमें इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि जब दोनों तरह के एटम्स आपस में ओवरलैप कर जाते हैं, जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो क्लोज होता है टू द एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्लोज होता है टू द एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ द लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। सो जो कोवलेंट एनर्जी होती है वो कम हो जाती है। अब कोवलेंट एनर्जी हम कैसे मालूम करते हैं? तो जो स्टेबिलिटी गेन करता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, उस स्टेबिलिटी को हम कहते हैं कोवलेंट एनर्जी। आप नोट करें, ये ऐसा मॉलिक्यूल है, ये एक ऐसी डायग्राम है जिसके अंदर डिफरेंट एटम, डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल, डिफरेंट एनर्जी वाले एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और ये एक ऐसी डायग्राम है जिसमें सेम एटम, या आप कह सकते हैं कि सेम एनर्जी वाले एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम नोट करेंगे कि ये जो कोवलेंट एनर्जी है दैट इज फार ग्रेटर देन द कोवलेंट एनर्जी ऑफ दिस वन। तो ये पोलर मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करता है और ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करता है। सो हम कह सकते हैं कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल की जो कोवलेंट एनर्जी होती है वो पोलर मॉलिक्यूल की कोवलेंट एनर्जी से ज़्यादा होती है। लेकिन फिर पोलर बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड क्यों होता है? तो उसकी वजह ये है कि जब कोवलेंट एनर्जी डिक्रीज करेगी तो आयोनिक एनर्जी जो है वो उसके डिफरेंस को, उसके डिक्रीज को कंपेंसेट करेगी। सो अब यहाँ पोलर मॉलिक्यूल में
कोवलेंट एनर्जी के साथ साथ आयोनिक एनर्जी जो है वो इंट्रोड्यूस हो जाएगी, और वही आयोनिक एनर्जी जो है वो इस बॉन्ड को स्ट्रॉन्गर बनाती है एज कंपेयर टू दिस बॉन्ड। इन तीनों चीज़ों को ज़हन में रखते हुए हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को एक मॉलिक्यूल पर अप्लाई करते हैं, और फॉर द सिंपलेस्ट केस हम डिस्कस करेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड को। सो ये हमारे सामने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम मौजूद है फॉर द कार्बन मोनोऑक्साइड। इसमें आप चंद चीज़ें अप्लाई करें जो पहले हमने समझी हैं कि कार्बन बीइंग द लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, उसके एटॉमिक ऑर्बिटल हायर एनर्जी लेवल पे हैं एज कंपेयर टू द ऑक्सीजन जो कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सो उसके एटॉमिक ऑर्बिटल लोअर एनर्जी लेवल पे है। ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं फॉर द कार्बन मोनोऑक्साइड। अब हम इनको नाम देते हैं और इनकी ओवरलैपिंग को समझते हैं। नोट करें, ऑक्सीजन के जो एटॉमिक ऑर्बिटल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं वो 2s, 2px, 2py और 2pz हैं, और सिमिलरली कार्बन के भी यही एटॉमिक ऑर्बिटल 2s, 2px, 2py और 2pz जो हैं वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। इलेक्ट्रॉन की बात की जाए तो ऑक्सीजन के 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। सिमिलरली कार्बन के 2s के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, जबकि p ऑर्बिटल के अंदर यहाँ कार्बन में 2px में 1 इलेक्ट्रॉन, 2py के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीजन के 2px के अंदर 2, py में 1 और 2pz के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन होता है। अब जब ओवरलैप होता है तो नोट करें कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्लोजर है टू द एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जबकि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वो क्लोजर है टू द एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ द लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। लेकिन यहाँ स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टडीज की मदद से कुछ जो है वो डिफरेंसेस नोट किए जाते हैं। वो क्या हैं कि ये जो एनर्जी डिफरेंस है ये इतना ज़्यादा हो चुका है कि ये वाला जो एटॉमिक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं करता। वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं करता उसे हम कहते हैं नॉन बॉन्डिंग। आमतौर पर नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल उस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को कहा जाता है जिसकी एनर्जी दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल जो कि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं उनके तकरीबन बराबर होती है। लेकिन यहाँ स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टडीज की मदद से ये पता किया गया है कि ये जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नजर आता है ये बॉन्डिंग नहीं बल्कि नॉन बॉन्डिंग है। इसको हम नाम देते हैं 1 सिग्मा, और ये याद रखें कि ये नॉन बॉन्डिंग है, यानी ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता। ऑन द अदर हैंड ये जो दूसरा सिग्मा बॉन्ड बन रहा है इसको हम 2 सिग्मा कह लेते हैं। ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है बिकॉज इसकी एनर्जी जो है वो दोनों के उसमें बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करती हुई नजर आती है। अब आप नोट करेंगे कि 2px जो है और 2py 2pz जो है वो f के साथ ओवरलैप कर रहे हैं, तो ये ओवरलैपिंग जो है ये हाइब्रिडाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। नाउ सिग्मा के अलावा पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, और पाई बॉन्ड फॉर्मेशन यहाँ से स्टार्ट होती है क्योंकि पाई बॉन्ड जो है वो पी वाई और पी जेड के दरमियान पी ऑर्बिटल के अंदर बनता है। तो ये आप कह सकते हैं कि 1 पाई और ये उसके अगेंस्ट 2 पाई, और आप समझ सकते हैं कि ये बॉन्डिंग है और ये एंटी बॉन्डिंग है। लेकिन अभी हम इस डिस्कशन में नहीं जाते क्योंकि हमें नॉन बॉन्डिंग को भी आइडेंटिफाई करना है। और ये जो एटॉमिक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है जिसको हम यहाँ पे कह सकते हैं 3 सिग्मा, अगेन स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टडी बताती हैं कि ये जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं करता। सो दिस वन इज एन अदर नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो किसी हद तक हमें MOT ऑफ द
हेटेरोटॉमिक सिस्टम को समझने के लिए स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टडीज़ को जो है वो फॉलो करना पड़ता है और रिसर्च के ऊपर जो है वो बिलीव करना पड़ता है। जैसे जैसे हमें इसमें इंफॉर्मेशन दी जाती है हमें उसके अकॉर्डिंगली चलना पड़ता है। मोर ओवर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो जो सबसे आखिरी बचता है ये तो एसेंशियली एंटी बॉन्डिंग होगा, इसमें तो कोई शक नहीं है क्योंकि इसकी एनर्जी जो है वो कार्बन की जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं उनके ही ज़्यादा करीब है और ऑक्सीजन से के एटॉमिक ऑर्बिटल से ये बहुत ज़्यादा दूर हो चुकी है। अब हम इलेक्ट्रॉन की फीलिंग कर लेते हैं। टोटल इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देखें 2 2 4, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएंगे और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो जाएंगे। अब यहाँ पे नोट करें ये 4 इलेक्ट्रॉन है और ये 6 इलेक्ट्रॉन है। फीलिंग करेंगे 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, हुंड रूल अप्लाई करें 3 4 5 और 6। नो आप नोट करें कि ये भी नॉन बॉन्डिंग है और ये भी नॉन बॉन्डिंग है। ये नॉन बॉन्डिंग क्लोजर टू द ऑक्सीजन एटम है जबकि ये नॉन बॉन्डिंग क्लोजर टू द कार्बन एटम है। सो ये जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे एक्चुअली एक्ट एज द लोन पेयर। सो हम जानते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड की जो डायग्राम है, जो लिवर स्ट्रक्चर हम बनाते हैं, उस लिवर स्ट्रक्चर के अंदर ऑक्सीजन के पास भी एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है और कार्बन के पास भी एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है। सो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी उसे जस्टिफाई करती है कि ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है वो बेसिकली ये वाला नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर है और कार्बन का जो लोन पेयर है वो ये वाला नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर है। फिर आप एक और चीज़ इंटरेस्टिंग है वो नोट करें कि ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है दैट इज एट मच लोअर एनर्जी। ऑन द अदर हैंड कार्बन का जो लोन पेयर है वो हायर एनर्जी पे है। सो ये जो लोन पेयर है ये आसानी से जो है लूज किया जा सकता है जबकि इस लोन पेयर को लूज करना बहुत मुश्किल है और यही वजह है कि कार्बन मोनोऑक्साइड जब बेसिक रिएक्टर शो करती है, इलेक्ट्रॉन डोनर इफेक्ट शो करती है, तो उसमें कार्बन अपना लोन पेयर जो है वो डोनेट करता है, ऑक्सीजन कभी भी अपना लोन पेयर डोनेट नहीं करती। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कहीं ना कहीं उन कॉन्सेप्ट्स को जिनको हम रवायती तौर पर जानते हैं उनको लॉजिकली एक्सप्लेन करती नजर आती है। तो यहाँ पे लिवर स्ट्रक्चर में पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है, यहाँ पे नेगेटिव आता है और ये अंडरस्टैंड किया जा सकता है। ओके नाउ ये जो बाकी सारे के सारे बॉन्डेड, ये बॉन्डिंग है, बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, ठीक है, ये भी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं, ये एंटी बॉन्डिंग है। दीज आर दी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो नोट करें कि दे आर इक्वल, ठीक है। जो नॉन बॉन्डिंग हैं वो 2 हैं, इनको तो आप कंसिडर नहीं करते, लेकिन बॉन्डिंग अगर 2 बन रहे हैं तो एंटी बॉन्डिंग भी 2 ही बन रहे हैं। इनफैक्ट अगर आप उनको सेग्रीगेट करते हैं, अलग अलग गिनते हैं, तो 3 जो है वो हमारे पास बॉन्डिंग होंगे और 3 हमारे पास एंटी बॉन्डिंग होंगे। सो स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टडी कहीं ना कहीं हमारे उन तमाम रूल्स एंड रेगुलेशंस को जिनको हम होमो एटॉमिक सिस्टम के लिए पढ़ चुके हैं उनको जस्टिफाई करती हैं। अगर हम बॉन्ड ऑर्डर निकालने की बात करें तो हम जानते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है। बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू दी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और वो आप नोट करें बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में ये 2 2 4 और 2 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हैं, जबकि एंटी बॉन्डिंग में इस वक्त आप नोट करें तो कोई भी इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है। सो 6 - 0 डिवाइड बाय 2, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3। सो बॉन्डिंग बॉन्ड ऑर्डर जो है वो 3 निकलता है, यानी कि कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड होता है जैसा कि लीवर स्ट्रक्चर भी प्रेडिक्ट करता है। सो ये है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हेटेरोएटॉमिक सिस्टम को कैसे जस्टिफाई करती है। आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में हम 1-2 और मॉलिक्यूल की MOT और हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल की MOT को डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।